अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हुसैन हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से कोरिया का विज़िट। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या आप इन्विटेशन के बगैर भी कोरिया का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और वो भी बताऊँगा कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोरिया का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो वीज़ा होता कौन सा है। कोरिया में जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसको C3 वीज़ा कहते हैं। ये कोरियन एम्बेसी आपको अलर्ट करती है और ये वीज़ा आपको 30 से 90 डेज़ के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उनमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड हो। दूसरी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपका CNIC और उसकी फ़ोटोकॉपीज़। और तीसरी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो होते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट्स। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको कोरियन की वेबसाइट पे मिल जाती है, वहाँ से आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसको आप प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको आप प्रॉपर फिल आउट करेंगे। याद रहे कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी, और हो जाए तो आपको दोबारा फॉर्म डाउनलोड करके दोबारा उसको प्रिंट आउट करके उसको दोबारा से अच्छे से फिल आउट करना है। अब बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? तो कोरिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो चाहिए होती है 20 से 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की। देन आपका जो ट्रैवल प्लान है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने किस डेट को जहाँ से पाकिस्तान से कोरिया को जाना है, कोरिया में आपने कहाँ कहाँ पे जाना है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और आपको पूरा पता होना चाहिए। देन बात कर लेते हैं होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, डमी बुकिंग से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर होटल बुकिंग आपकी होगी तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। टिकट जो है वो रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, वापसी का भी रिज़र्व होना चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। लेते हैं वीज़ा फ़ी और प्रोसेसिंग की। जो वीज़ा फ़ीस होती है कोरियन एम्बेसी की तरफ से वो होती है $40 से $60, ठीक है। और इसके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो होता है तकरीबन 4 वीक्स का। 4 वीक्स से लेकर 6 वीक्स तक आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल करने के बाद अपनी फ़ाइल जो है ना वो जाके सबमिट करवानी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर जो कोरिया की एम्बेसी है उसके अंदर आपने जाके जाके सबमिट करवानी है। तो आपका जो पासपोर्ट है वो फ्रेश भी हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपका जो है ना आपकी जो फ़ाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं तो उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स वहाँ पे लगेंगी, आपका गवर्नमेंट जॉब है तो NOC लगेगा, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। देन इसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न्स, आपका NTN, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होंगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको कुछ पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। वो पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आके काम करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी ना करें। तीसरा, आप ओवरस्टे करना चाहते हैं तो फिर भी ना करें। कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को चेक करती है। दूसरा जो है ना वो फेक एक्सप्लेनेशंस और फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी ना बनाएं। ये बिल्कुल आपके लिए मसला बनेगा, बहुत ज़्यादा मसला बनेगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात आपको ये मैं गाइड कर दूँ कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ख़ुद अप्लाई करना है या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है तो उसकी जो फ़ीस होती है वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, जो भी हो गया, आपकी जो फ़ीस एम्बेसी की फ़ीस होगी या आपकी जो ट्रैवल एजेंट की फ़ीस होगी वो फ़ीस आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। ऐसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल जेन्युइनली चेक करेगी, स्पेशली आपका बैकग्राउंड कितना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो कैसी है। अगर आपने आखिरी महीने के अंदर पैसे डाले हैं अपने बैंक के अंदर और आपने स्टेटमेंट निकाल के दे दी है तो प्रोबेबली मोस्ट चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी जो बैंक के अंदर पैसे होने चाहिए वो कम से कम 6 महीने पहले होने चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तीसरा, आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप्स 6-7 महीने की सैलरी स्लिप्स भी आपने साथ में अटैच कर देनी है। अब बात कर लेते हैं होटल बुकिंग की। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो होटल बुकिंग है वो फुल्ली पेड हो, पेड ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन उसमें ज़रूरी चीज़ें ये है कि होटल बुकिंग के ऊपर जो डेट्स वगैरह हैं वो आपकी ट्रैवल डेट्स के साथ जो है ना वो मैच करनी चाहिए। ये ना हो कि आपने आना किसी और डेट को है, आपने जो आपका प्लान है प्लान में आपने किसी और जगह का लिखा हुआ है और आपकी जो
होटल बुकिंग है वो किसी और जगह की है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए इशू बना सकती हैं और आपके वीज़े को रिजेक्ट करवा सकती हैं। तो कोशिश करें कि आपकी ये सारी डेट्स प्लान्स की जो डेट्स हैं वो सारी मैच करती हों आपकी बुकिंग्स के साथ। डमी बुकिंग्स भी चल जाएंगी, लेकिन अगर रियल बुकिंग्स होंगी तो उसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वीज़ा एक्सेप्ट करवाने में। मैं आपको पर्सनली ये भी गाइड करना चाहूँगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक बना के ना दें। आपकी मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल होने चाहिए, क्योंकि कोरियन एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को डीपली एनालाइज करती है और उसके बाद ही फैसला करती है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना, आपका वीज़ा रिजेक्ट करना है। सो अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा जो है ना वो रियल और जेन्युइन बना के दें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा, आप मुझे ये भी बता दें आप कोरिया में आना चाहते हैं तो आप कौन सा सिटी घूमना चाहते हैं, आपका फेवरेट सिटी कौन सा है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे सेउल बहुत ज़्यादा पसंद है, दैन मुझे जेजू-डो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कोरिया के अंदर 1.5 साल होने वाले हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू विल फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।